नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हम सब अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव कोशिश करते हैं और ये कामना करते हैं कि उनका आने वाला कल हमारे आज से 1000 गुना बेहतर हो। हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही 4 युवाओं और उनके परिवार की है। चार दोस्त जो मेहनती भी थे, होनहार भी थे, जिनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा भी था और हौसला भी। लेकिन जिंदगी की एक भूल कभी कभी इंसान की सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है। चार होनहार स्टूडेंट्स जिनको देखकर लगता था कि वो अपने परिवार की पहचान बनेंगे, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, लेकिन अचानक उनकी पूरी दुनिया बदल गई। क्या वजह थी इस बदलाव की? कौन जिम्मेदार था उनकी इस दुर्दशा का? आखिर वो क्या वजह थी कि वो चारों इस कदर गुमराह हो चुके थे? ऐसे मिलोगे मुन्ना से? आंसू पोछो, तुम ठीक होगा, एकदम पॉजिटिव सोचो। मुन्ना, 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 ए मुन्ना। आप अमित के पेरेंट्स हैं? हाँ, हम अमित के माँ बाप हैं। तुम अमित का दोस्त हो क्या? जी, पर अमित तो यहाँ है ही नहीं। है ही नहीं? मतलब? अमित तो 3 दिन से हॉस्टल नहीं आया। हाँ मुन्ना, 3 दिन से हॉस्टल नहीं आया? गया कहाँ वो? अमित कॉलेज नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है सर। लेकिन वो कॉलेज में नहीं आया, 3 दिन से एब्सेंट है। तो आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। जी, वो पहले भी ऐसे कई बार कई दिन एब्सेंट रहता था। वो हॉस्टल में नहीं है, इस बात का मुझे पता नहीं था। सर, आपके भरोसे हम अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने भेजते हैं। जी, आजकल के मुंडे कैसे होते हैं आपको पता नहीं है। सर, वो एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है और आप कुछ भी बोले चले जा रहे हैं सर। सर, हमारा बच्चा बड़ा ही बोला है। वो चींटी भी पैर के नीचे आ जाती थी ना तो कूद जाता था। ये सब बातें यहाँ मुझे बताने से अच्छा है कि आप लोग पुलिस के पास जाइए। मुंडे का नाम अमित तिवारी, मुंडे की उम्र 21 साल, कॉलेज का नाम जैनित इंजीनियरिंग कॉलेज। 3 दिनों से एब्सेंट है जी, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आखिरी बार कब बात हुई थी? 1 हफ्ता पहले। आपने उसके यारों दोस्तों से पता किया कहीं को मन शुमन ना गया हो? तो कोई बुरा मत मानना, आजकल के मुंडे को कोई भरोसा नहीं, कहते कुछ है और करते कुछ। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। हमारा अमित हमसे पूछे बिना कुछ नहीं करता था, उसका ध्यान हमेशा पढ़ाई में रहता था। ऑल इंडिया टॉपर्स में 12वें नंबर पे था सर। थोड़े को फोटो है उसका? हाँ सर, ये सर। अमित पढ़ाई में तो बहुत चंगा था जी, लेकिन कभी कभी ब्लैंक हो जाता था, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। कई दिनों से बड़ा परेशान था सर वो। क्यों? ऐसा क्यों? एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था सर। स्ट्रेस की वजह से शायद। इसकी वजह से तो अच्छे स्टूडेंट्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अमित दा फ्रेंड सर्कल क्या है? जैसे अमित तो ज्यादातर संधू, प्रीतपाल ते आराधी नाल रहंदा सी। उन तीनों के साथ उसकी बहुत जमती थी। जी, संधू ने 1 महीने पहले सीख लीव ली थी और तब से वो एब्सेंट है। और आराधी और प्रीतपाल? वो दोनों भी 1 महीने से नहीं आ रहे। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर, उन तीनों का फोन बंद आ रहा है। सर, ये अमन है, उन चारों का बैचमेट। चारों बड़े ही जुगाड़ू थे। संधू तो कॉलेज का हीरो है, बॉक्सिंग में नेशनल लेवल का चैंपियन भी। आराधी संधू की गर्लफ्रेंड है और कॉलेज के ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विनर भी।
प्रीतपाल उनके ग्रुप का लाफिंग बुड्ढा है। अब जेब से कड़का था लेकिन था बड़ा ही जुगाड़ू। प्रीतपाल किसी को भी हंसा सकता है। वो जितना ही हंसमुख है, अमित उतना ही सीरियस। बड़ा ही पढ़ाकू टाइप है अमित, इसलिए संधू और आराधी उसे बड़ा ही लाइक करते हैं। अमित को आखिरी बार कब देखा था? 3-4 दिन पहले ही मिला था। बड़ा ही टेंस्ड लग रहा था, शायद अपने ग्रुप को मिस कर रहा होगा। अच्छा, ये संधू, आराधी और प्रीतपाल इनने एक साथ छुट्टी क्यों दी? अब इतना तो नहीं मालूम सर। अब शायद हो सकता है कहीं घूमने शूमने चले गए। अमित भी इनके साथ गया होगा? कुछ आइडिया नहीं सर। कुछ भी पता चले तो हमें इन्फॉर्म करना। जी सर। इन चारों के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और संधू, आराधी और प्रीतपाल के एड्रेस भी नोट करो। इनके घर हाजिरी देनी होगी। ओके, एक काम कर, पड़ोसियों के नाल पूछताछ कर, पता कर किथे गए। सर, आराधी के घर ताला लगा हुआ है। चल देखते हैं संधू घर है कि नहीं। सिकली? कैसी सिकली वा? मेरा मुंडा तो फिट है एकदम। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ स्विच ऑफ है ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं। अरे मेरा मुंडा तो एकदम सियाना है और वैसे भी हमने कभी उसके लाइफ में रोक टोक नहीं लगाई है, मगर वो हैगा किथे गए? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਰ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਸੰਧੂ ਦਾ ਬੈਚਮੇਟ ਅਮਿਤ। ਇਹਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਿਸਿੰਗ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। माँ क्यों फिक्र करती हो? अरे हम एकदम फिट हैं यहाँ पर। कुछ छिपा तो नहीं रहा बेटा? परेशानी है तो बोलो ना। माँ बस परेशानी इतनी है कि तुम्हारी याद बहुत आती है हमें, और तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे हाथ के बनाए हुए लड्डू की याद आती है हमें। क्या हुआ? आपसे बात मत कीजिए, सब आपकी गलती है। बचपन से हमेशा टॉप किया मुन्ना, इस पर एक विषय में फेल हो गया तो आप उसे डांट दिए। जानते हैं ना कितना प्रेशर होता है। अगर मुन्ना को कुछ हो गया ना तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। केड़ा कर रहे? की होया प्रीतम? वो तो सवेरे कॉलेज गया। सवेरे? जी वो बेबी को भूलने की आदत है। प्रीत 4 दिन से घर नहीं आया है। आप लोगों ने मालूम करने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है? प्रीते बड़ा ही चंगा मुंडा है, पर उसने कुछ दोस्तों ने उसे बिगाड़ देता है। आपको शायद मालूम नहीं है कि वो पिछले 1 महीने से अपने दोस्तों के साथ लापता है। लापता? ये पिछले 4 दिन तक कॉलेज आ रहा था। इसके बारे में आप लोग को जानते हैं? मैं नहीं पहचानती, लेकिन है मुंडा, बहुत खतरनाक मुंडा है। रईस बाप दी बिगड़ी हुई औलाद है ये। जरूर ऐसे ने कुछ किया होना है। प्रीत मिले तो सानू खबर कर देना। जी। जीते मैं हुने आई, घर का ख्याल रखी। जी बेबे। सर मैं चेक किया आराधी दी मां दी फोन दी लोकेशन पिछले 1 महीने से उसके घर की है सर। और सर पड़ोसियों से पता चला है कि पिछले 1 महीने से घर पे ताला लगा हुआ है।
लगता है मर्डर काफी दिन पहले हुआ है। आइए, देखिए पहचानते हो इनको कौन है? ये तो कुलविंदर है, आराधे दे बेबी। अब तक ये केस सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का एक मिसिंग केस लग रहा था, लेकिन कुलविंदर की हत्या ने अब इस केस में मर्डर का एंगल भी जोड़ दिया था। और इन चारों स्टूडेंट्स के लापता होने को इस एंगल से इसलिए भी देखा जाने लगा क्योंकि इन चारों लापता स्टूडेंट्स में से एक कुलविंदर की बेटी आराधी भी थी। इसीलिए यह भी सोचा जा रहा था कि कहीं कुलविंदर की तरह आराधी भी किसी अपराध का शिकार तो नहीं हुई। लेकिन बहुत जल्द आराधी के बारे में एक बेहद ही चौंकाने वाला सच सामने आया। केकी लूट के ले गई। सर वो मेरी सोने दी चैन, मेरी घड़ी, मेरा बटुआ सब कुछ लुट के ले गई हो। अरे जनाब ऐ दे कुड़ी ऐ जेड़ी ऊपर जेड़ी फोटो लगी है ऐ वाली सर ओ कुड़ी मैनू जंगपुरा दे कॉफी शॉप विच मिली सी। Excuse me, may I sit here? हाँ श्योर, बैठिए। बड़ी चलाक कुड़ी सी हो और उन्हें खुद मैनू सिग्नल दिता सी सर। उस कॉफी शॉप तो पता करो, शायद आराधी दा ठिकाना पता लगे। उसने इस आदमी दा डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी चोरी किया है। वो किते ना किते स्वाइप करने की कोशिश जरूर करेगी। इस तरीके नाल भी पड़ी जा सकती है। सर बेबे जी तुसे इस उम्र विच भीख मांग रहे हो और अपने तो कोई पुत्र नहीं दिते? दिते सी बेटा, 3 पुत्र दिते, 2 गुजर गए। और तीजा? सर आराधी की मां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मर्डर गला घोटने से हुआ सर, और सर पर चोट हत्या से पहले लगी थी सर। मर्डर की तारीख और टाइम? 7 जुलाई रात को तकरीबन 9 बजे। और उसी रात से संधू, प्रितपाल और आराधी का फोन बंद है और अमित का फोन तकरीबन 10 दिन पहले तक चालू था सर। और 7 जुलाई की रात को उसके फोन की लोकेशन संधू, प्रितपाल और आराधी की तरह आराधी के घर की थी सर।
इसका मतलब 7 जुलाई की रात को 9 बजे आराधी की मां का मर्डर हुआ और 8 जुलाई से आराधी, संधू और प्रितपाल ने कॉलेज आना बंद कर दिया। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से अमित कॉलेज आ रहा था और कॉलेज अथॉरिटीज और स्टूडेंट्स के बयान के मुताबिक लगभग उसी दिन से काफी परेशान भी था। इन सब इक्वेशन से यह लगता है कि 7 जुलाई की रात को आराधी ने अपनी मां का मर्डर संधू और प्रितपाल के साथ मिलकर किया और अमित इसका चश्मदीद बना। यही इसकी परेशानी की वजह भी हो सकती है, क्योंकि ये इस मर्डर के बारे में जानता था लेकिन अपने दोस्तों के खिलाफ किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। इन तीनों को लगा कि अमित कभी भी इनकी पोल पट्टी खोल सकता है, इसलिए इन तीनों ने मिलकर अमित को किडनैप कर लिया। हेलो। हाँ हेलो सर जी, मैं अमन बोल रहा। अभी बस अड्डे बीच संधू को देखिए जी। मैं अपने संधू को ना ओलंपिक पे खेलता हुआ देखना चाहता था। सोचा था कि मैं जो ना कर पाया मेरा पुत्र करके दिखाएगा। बड़े दिल से ट्रेन किया था मैंने उसे। देखिए, संधू अभी खतरे से बाहर है, लेकिन उसके ब्लड में काफी क्वांटिटी में ड्रग्स पाया गया। मेरा पुत्र ड्रग्स नहीं लेता है। ड्रग्स ही नहीं, आराधी की मां के मर्डर में उसका हाथ भी है और ड्रग्स खरीदने के लिए चोरी चकारी भी करने लगा है संधू। तेरे पापा जी सोचते हैं कि उनका चिराग देश का नाम रोशन करेगा, ओलंपिक में खेलेगा, लेकिन तू तो ड्रग्स का चिलम फूकना सीख गया। मालूम ही नहीं पड़ा सर, शौक लात चिक्का तो बदल गया। पहले शो ऑफ करने ਲਈ लिता सी, फिर मजा लग पिया। बॉक्सिंग पंचेस ਦਾ भी दर्द नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। आराधी की मां का मर्डर भी ड्रग्स लेके ही किया था? नहीं जी, मैं नहीं मारी। जिस रात उसका मर्डर हुआ उस रात तू वहीं मौजूद था। तो उस रात ही नहीं, उससे पहले भी तू वहां जाता था। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। जाता था। आराधी की मम्मी बाहर ही रहते थे, तो हम सब वहां ड्रग्स लेते थे। और कौन कौन लेता था तेरे साथ? जी, मैं, प्रीत, राधी ते अमित। अमित भी लेता था? हाँ जी, ਅਸੀਂ सब तो पहला उस तो ड्रग लेना सीखा सी। अमित साढ़े लिए चिट्टा लेके होंदा सी सर। तूने नहीं मारा तो आराधी की मां को किसने मारा? मैनू नहीं मालूम। जब ਅਸੀਂ आराधी के घर पहुंचे, ਉਹਦੀ मम्मी पहले ही मरी पई सी। तुम चारों एक साथ पहुंचे थे? नहीं जी, मैं सब तो एंड विच पहुंचा सी। अगर तुम में से किसी ने उसे नहीं मारा तो भागे क्यों? पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? जी, हमने ड्रग्स करे हुए थे। अगर आपको बताते तो आपको पता लग जाता कि हमने ड्रग्स कर रखे हैं।
कितने बजे पहुंचे थे वहां? शायद 8 बजे। नहीं जी, शायद 9 बज रहे हो, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। जब वहां पहुंचे तो बॉडी के सर से खून बह रहा था या सूख चुका था? बह रहा था जी। नहीं जी, सूख गया था। उसका मर्डर 9 बजे ही हुआ था, फिर सूख कैसे गया? शायद खून निकल रहा होगा फिर जी। मैनू कुछ भी याद नहीं है, मैं ड्रग्स कर रखे सी जी। पाजी सुनियो, थोड़ी जी चिट्टा दे दो पाजी। पाजी नहीं तो मैं मर जाना। पाजी प्लीज, मैं तो सब दसता है, थोड़ा जिहा चिट्टा दे दो। चिट्टा यानी हेरोइन, सफेद रंग का वो पाउडर जिसके नशे की गिरफ्त में संधू बुरी तरह से फंस चुका था और उसका रोम रोम चिट्टा के लिए तड़प रहा था। पहले शो ऑफ, फिर मजा और फिर आदत। नशे की यही सीढ़ी है। अगर पहला कदम भी बढ़ा दिया तो जाहिर है कि नशा इतना हावी हो जाता है कि जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, वैसे ही नशा करने वाले को खोखला बना देता है। क्या संधू की तरह प्रीतपाल, अमित और आराधी भी ड्रग एडिक्ट थे? और संधू के बयान के मुताबिक क्या अमित ने ही तीनों को गुमराह किया था? साथ ही साथ पुलिस संधू के उस बयान को भी क्रॉस वेरीफाई करने में जुट गई जिसने ये सवाल भी खड़ा किया कि कहीं कुलविंदर की हत्या के पीछे इन स्टूडेंट्स की बजाय कोई और शख्स तो नहीं था। सर, मैंने राधी की मां कुलविंदर की हिस्ट्री चेक की। कृषि विभाग में एक गजटेड अफसर थी सर, पर आज तक इतना कोई सामने नहीं आया जो उसका मर्डर कर सके। ये मुंडा झूठ ही बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता इनके अलावा कोई और होगा जिनका आराधी की मां के मर्डर में हाथ हो। समझना यह है कि अपने ही मां की मर्डर में आराधी की क्या साझेदारी है? कुछ पता चला? नहीं सर, अजय तक नहीं। सर ये देखिए, 4 घंटे पहले आराधी का एक वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपलोड हुआ है सर। मैंने पैसे दो, मैं कपड़े डाल दूंगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, देखो मैं अपने कपड़े डाल दूँ। पैसे चाहिए, ले लो। बंद करिए तमाशा, हट बंद कर। मेरे पैसे चाहिए, मैं अपने कपड़े डाल दूंगी। ड्रग्स वो लुभावना जहर है जिसको चखने वाले अर्श से सीधा फर्श पर इस कहावत के सबसे बड़े भुगत भोगी बनते हैं। ड्रग्स की आदत इंसान को इस कदर लाचार और बेबस बना देती है कि संधू जैसा संपन्न परिवार का बेटा चोरी और भीख मांगने पर आमादा हो गया और आराधी इस लत में इतनी अंधी हो गई कि उसने अपनी इज्जत, अपने शरीर को नुमाइश बना दी। मैं सच बोल रही हूँ सर, अमित की वजह से ही प्रीत और संधू को ड्रग्स लेने की लत लगी थी और एक दिन मैंने भी और उस दिन से मैं भी ड्रग्स की आदी हो गई। काश मैंने खुद को रोक लिया होता। तो तू अपनी माँ का मर्डर नहीं करती? मैंने मम्मी को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? मैंने नहीं पता। उस रात जब हम सब घर पहुंचे तो। हाँ मतलब कौन कौन? ओए किधर है किसी तू? अरे सामान लेने गई थी यार, अब आ गई ना। चल चलो बाकी ले गया। चल कितने बजे पहुंची थी तू वहां? 10 बजे थे सर। तो तू 10 बजे पहुंची थी, लेकिन संधू ने बताया कि वो 9 बजे पहुंचा था, लेकिन तब तू, अमित और प्रीतपाल वहां मौजूद थे। सर वो शायद मैंने कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। अपनी माँ को तूने ही मारा ना? नहीं सर, मैंने मम्मी को नहीं मारा। अगर तूने नहीं मारा तो अपनी माँ को मरा हुआ छोड़कर चली कैसे गई? सर
मेरा विश्वास करो, मैंने मम्मी को नहीं मारा। हम सब बहुत डर गए थे, इसलिए भाग गए। अमित तो नहीं भागा? उसने कहा कि वो हॉस्टल में रहेगा। तो वहां से भागकर तुम तीनों कहाँ गए? प्रीत 9:30 नहीं था, मैं और संधू साथ ही थे, पर हम दोनों सारा दिन साथ नहीं रह पाए। क्यों? संधू के पैसे खत्म हो रहे थे और हम चाह के भी ड्रग्स नहीं छोड़ पा रहे थे। इसलिए ड्रग्स के लिए पैसे कमाने के लिए तूने प्रोस्टिट्यूशन शुरू कर दिया। अमित कहाँ है अब? उस रात के बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा। उस रात तू और संधू साथ गए थे, लेकिन तब प्रितपाल कहाँ गया था? वो अपने बेबे के पास गया होगा। बेबे क्या? वो तो सवेरे कॉलेज के है। सवेरे? जी वो बेबे को भूलने की आदत है। थोड़ा सा दे दे भाई प्लीज यार, पैसे तेन कल दे देंगे यार, प्लीज थोड़ा सा दे दे यार। नहीं वो दाढ़ी नहीं देगा तेरे को। ये नहीं तो जान से मार दूंगा तुझे, जल्दी दे। अबे चल, तू मेरे को मारेगा? खबरदार, मेरे प्रीते नु हाथ भी लगाए थे। ले पैसे ते दे उसनु चिट्टा। यारी खेती कर थोड़े से। साहब छोड़ दियो, मेरे पुत्र ने कुछ नहीं किया। कैसी माँ है तू? खुद अपने बेटे को ड्रग्स के लिए पैसे देती है। क्या करूं, इसकी बेचैनी बर्दाश्त नहीं होती हमसे, सिर्फ पटक पटक के फोड़ता है। ये भी कुलजीते और अमरिंदर की तरह मर गया तो कौन संभालेगा हमें? मैं जानती हूँ चिट्टा बुरी बला है, चिट्टा से चिता तक पहुंचने वाले मेरे खुद के बेटे थे। इन आंखों के सामने अपने घर को बर्बाद होते देखा है मैंने, और सुरजीत ने भी देखा है। सुरजीत नू पहले मैं कुलजीत नाल भी आई, चिट्टा चट चट के मर गया। फिर उस विधवा नू मैं अमरिंदर नाल ब्याह दिता, ओ भी कुलजीते दे रंग विच रंग गया, ओ भी मर गया। हुन मैं प्रीते नू नहीं मारना हुआ देख सकती, इसलिए तेनू जिंदा रखने वास्ते मैं भीख मांगनी है और बाबा जी को प्रार्थना करनी है। बाबा जी इसनू इस दलदल तो बचा ले। मैं मानता मेरे प्राणों चिट्टे दी लत सी, पर सर मैनू चिट्टे दा स्वाद अमित नहीं चखाया सर, वही हम सबके लिए चिट्टा लाता था सर। और आदि दी मां नू किसने मारा? मुझे नहीं पता सर, हम जब उधर पहुंचे तो वो पहले से ही मरी हुई थी सर। हम मतलब कौन कौन? सर मैं, आराधी, संधू थे, अमित सर। तुम चारों एक साथ पहुंचे थे? नहीं सर, मैं लेट था सर। ओए क्या हो गया, पार क्यों खड़े तुम लोग? अरे तेरा ही वेट कर रहे हैं, चल जल्दी। चलो छेती करो। कितने बजे पहुंचे ऐसे तू? सर यूं ही कुछ 8 बजे होंगे सर। अच्छा, जब तू पहुंचा तो बॉडी के सर से खून बह रहा था या सूख गया था? सर सांस सूख गई थी सर। आराधी की माँ का मर्डर रात को 9 बजे हुआ, तू वहां 8 बजे पहुंचा और खून सूख गया था। तुम लोग मिलके हमें घुमा रहे हो क्या? मैंने जितना याद है सर, 9 नहीं तो सर 10 बजे होंगे सर। लेकिन मेरा अंदाजा बिल्कुल पक्का है,
कि आराधी की माँ का मर्डर तूने ही किया है? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। तूने नहीं किया तो किसने किया? मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता। अमित का मतलब तू जानता है? कहाँ है बोल? बताता वो कहाँ है सर? सर मैंने ना अमित को मेरे प्रा के गोडाउन के रूम में बंद किया था सर। क्या? सर अमित ने खुद कहा था मुझे उसे बंद करने के लिए सर। राधी की माँ के मर्डर के बाद मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। जब भी मुझे चीटे की उड़क उठती तो मैं अमित के पास जाता था सर। जल्दी से दे यार। यार वो लकी ने देने से मना कर दिया है यार। क्या हुआ? वो कह रहा है वो हमें उधार नहीं देगा। यार ये लकी कौन है? सर लकी ना कैंटीन चलाता है और सर वो ड्रग भी बेचता है। पर उस दिन लकी ने अमित को उधारी नहीं दी। यार ये चिट्टा के लिए हमने हमारी बुक्स हाफ रेट में बेच दिया, हमारा फोन भी बेच दिया, कुछ नहीं बचा। सुन प्रीत, देख इससे पहले कि हम जानवर बने तू हमें बांध दे कहीं। तू बांध दे हमें कहीं। हर एक दिन मैंने अमित की गुमशुदगी के पोस्टर देखे सर मैंने उस नंबर पे कॉल किया तो पता चला कि अमित के पेरेंट्स ना अमृतसर में ही हैं। मैंने उन्हें अपना नाम नहीं बताया। फिर मैंने अमित को उनके लॉज का नंबर देके वहाँ से भेज दिया। तूने उन्हें कब कॉल किया और अमित को कब छोड़ा? सर आप जब मुझे अरेस्ट करने आए थे तो मैं अमित को खोल के ही आया था सर। आ गया। मुन्ना अंदर आ, जल्दी से अंदर आ। बैठ बैठ बैठ। हमें माफ कर दीजिए बेटा। बात में करेंगे, अभी जल्दी चलो यहाँ से। अगर पुलिस आ गई ना तो तुझे गिरफ्तार कर लेगी। लड्डू खाएगा? खा थोड़ा सा खा लो। मैं तेरे लिए फ्रूट्स लाती हूँ। ले बेटा फ्रूट्स खा लिया। तेरी तबीयत देखा बिल्कुल ठीक हो जाएगी बेटा। कोई बात नहीं बेटा। मुझे चिट्टा चाहिए और चिट्टा ये ले। जेनिथ इंजीनियरिंग कॉलेज चलो। प्रीत ने कहा था कि अमित कॉलेज की कैंटीन से किसी लकी से ड्रग्स लेता था, वो वहां जरूर जाएगा। तो ये सब रख ले। देख हम 7 दिन से तड़प रहे हैं। सब डोज लेके सारी कसर पूरी हो जाए। बाहर मैं लेकर आता हूँ। तो नशे में इतना अंधा हो गया कि अपने माँ बाप को मारेगा। माँ हम एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किए। अब हम जेनिथ इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टडी करेंगे। पर बेटा तुम हमसे इतना दूर चले जाओगे? बस 4 साल की तो बात है माँ, और फिर देखिएगा हम यूएस में जॉब करेंगे। फिर हम आपको और पापा को दोनों को हमारे साथ यूएस ले चलेंगे।
अमित कितने? सर वो बारो राइट गया सर। अमित के माता पिता ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि हर एग्जाम में टॉप करने वाला उनका होनहार बेटा ड्रग्स की लत में सब कुछ हार कर ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से इस दुनिया से ही रुखसत कर जाएगा। संधू के पिता सोचते थे कि उनका बेटा मशहूर एथलीट बनेगा, देश का नाम रोशन करेगा, लेकिन उसे सलाखों के पीछे देखकर क्या वो कभी इस दुनिया से नजर मिलाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? अपने 2 बेटों को खो चुकी प्रीतपाल की मां की बची खुची जिंदगी अब अपने तीसरे बेटे के सहारे को हमेशा तरसती रहेगी। ये क्या मेरे घर में ड्रग्स ले रहे हो तुम लोग? और आराधी तुम भी? रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। हटो, छोड़ो तुम। अक्षता बेटा, सब सामान चेक कर लिया ना? अरे कितनी बार चेक करोगी? चला लवकर आवरा, मुहूर्त का वक्त निकल जा रहा है। बाबा, हमारे जल्दी करने से क्या होगा? जिसकी सगाई है वो तो आज भी टाइम पे पहुंचने के मूड में नहीं है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। कैसा है? फिल्मी तू भूल गया था ना? अरे मेरी जान, तुझे कैसे भूल सकता हूँ? अरे यार ट्रेन ही लेट आई, फिर हैदराबाद से मुंबई, फिर बाय रोड, और गाड़ी चलाते हुए नहीं भगाते हुए आया हूँ। अच्छी बात है, आया तो सही। चला लवकर, उशीर होता है। हाँ कब से कह रहा हूँ तैयार हो, तैयार ही नहीं हो रहा है। चलो जल्दी यार। काकू, हाँ। ये किसका घर है? विजय की सगाई है तो उसके होने वाली बीवी के घर ही आएंगे ना। तो इतना भी नहीं समझता। चले चला अंदर तो। क्या बात है? चल एक बात बता, तूने ऐसे क्यों पूछा कि ये किसका घर है? अरे कुछ नहीं, वो ऐसे ही, कुछ खास नहीं। नहीं, कुछ तो बात है। क्या बात है? ये सुप्रिया मोरे का घर है ना? हो, वही तो है मेरी होने वाली बीवी। बेटा आई बाबा के पैर छुओ। खुश रहो, खुश रहो। अब तो सुप्रिया भी आ गई है, विजय को बुला लीजिए। यार मैं भी एक सुप्रिया को जानता हूँ और मुझे लगता है वो यही है। जानता है मतलब? और जानता है तो अच्छी बात है ना? अरे यार मैं तुझे कैसे बताऊं कि मैं उसे कैसे और क्यों जानता हूं? देख विजय, मैं पक्का नहीं बोल सकता, पर मुझे लगता है कि वही लड़की है जिसके साथ मैंने। क्या किया तूने? एक मिनट रुक, मैं उस लड़की को फोन करता हूँ। अगर इसने वो फोन उठाया इसका मतलब ये वही लड़की है। नहीं, सुप्रिया का नंबर मुझे मालूम है, तू नंबर दिखा।
ये देख, पब्लिक लिमिटेड, इस नाम से क्यों सेव किया है? अरे नाम नहीं है, कोड वर्ड है। तू क्या बात कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। थाम ना, मैं उसको फ़ोन करता हूँ। अगर उसने फ़ोन उठाया और मुझसे बात की तो मैं तुझे सब बताऊंगा। तो रुक। नाम नहीं आ रहा है, किसी नंबर से है, किसी बैंकर का हो। बेवजह लोन देते रहते, डिस्कनेक्ट कर दो। यार इसने तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। हो गई तेरी इंक्वायरी पूरी? अरे अब चले। विजय बेटा जल्दी आ जा, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। आलोच चल। लो बेटा, विजय को अंगूठी पहनाओ। भाई कार्तिक कुछ है? आ जाएगा, तुम अंगूठी पहना। आओ, तुम्हें किसी से मिला था। माय डियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड कार्तिक। जी नमस्ते। हाय, तुम अमीन, आप कैसी हैं? लव मैरिज में जहां लड़का लड़की पहले और परिवार बाद में एक दूसरे से परिचित होते हैं, वहीं अरेंज मैरिज में खानदान और परिवार की संतुष्टि के बाद ही बात लड़का लड़की तक पहुंचती है। और सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही नहीं, बल्कि पूरा खानदान नए सपने, नई उम्मीदें लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही नई शुरुआत करने जा रहे थे सुप्रिया और विजय, लेकिन विजय के बचपन के दोस्त कार्तिक ने उसके दिमाग में एक शक डाल दिया था, जो शायद सुप्रिया के अतीत की काली परछाई थी। और वो शक उसके वर्तमान में खड़ा भविष्य में दस्तक दे रहा था। आखिर क्या कहना चाहता था कार्तिक, और क्या सच था सुप्रिया का? और वो सच एक भवंडर की तरह से आने वाला था, जिसका अभी तक किसी को आभास तक नहीं था। ये वही लड़की है पब्लिक लिमिटेड जिसके साथ तेरी शादी हो रही है। क्या हो? सब लोग उसे पब्लिक लिमिटेड के नाम से ही जानते हैं। मतलब ये तो येड़ा है क्या विजय? मतलब ये कि इस लड़की का कैरेक्टर बहुत खराब है। सब लोगों ने उसके साथ क्या क्या किया है ना। मैं कार्तिक देख, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। यार मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। कल तो उसने मेकअप किया हुआ था तो मैं उसे पहचानने में कंफ्यूज हो गया। फिर आज मैंने अपने 2-3 दोस्तों से कंफर्म किया कि वही लड़की है पब्लिक लिमिटेड। बहुत चालू माल है यार, बहुत लोगों ने उसे घुमाया है और मैंने भी उसके साथ सब कुछ किया है। झूठ नहीं बोल रहा यार, बचपन की दोस्ती की कसम। 2 साल पहले जब मैं हैदराबाद से वापस कोल्हापुर आया था तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे उसके बारे में बताया। बहुत ही लालची लड़की है, महंगे महंगे गिफ्ट दो और जो चाहे ले लो, लड़की बुलाने से सस्ती पड़ती है। मग मी तिला फोन केला, 4-5 हज़ार का गिफ्ट दिया, पूरे 2 हफ्ते ऐश की। कार्तिक यार, कार्तिक तेरी तो शादी हो चुकी है, तेरी बीवी को मालूम नहीं पड़ा? मेरी बीवी हैदराबाद में है, यहाँ क्या हो रहा है उसे क्या पता? नहीं, मैं कैसे यकीन करूं? कुछ सबूत दे। तू मेरे से सबूत मांग रहा है? चल देता हूँ तेरे को सबूत, पर प्लीज भाई उससे शादी तोड़ दे, तेरा बहुत बुरा कट रहा है। कि वही लड़की है पब्लिक लिमिटेड। बहुत चालू माल है यार, बहुत लोगों ने उसे घुमाया है। मतलब ये कि इस लड़की का कैरेक्टर बहुत खराब है और मैंने भी उसके साथ सब कुछ किया है। काय डोकं बिकं फिरलंय का काय तुझं? ऐकून तरी क्या बडबडा रहा है तू? क्या हुआ? आप इतना चिल्ला क्यों रहे? विजय,
क्या बात है? आई मी तुला आत्ताच नाही सांगू शकत, पर मैं ये शादी नहीं कर सकता. आप ये रिश्ता तोड़ दो. पागल हो गया ये. वो फिल्मी लड़का है ना कार्तिक, उसकी बहकावे में आकर ये कुछ भी बोला जा रहा है. लेकिन वो बोला क्या? देख विजय, वो जो भी बोला है ना अपने दिमाग से निकाल दे, वरना बहुत पछताएंगे हम. शादी तोड़ने का मतलब जानता है ना तू? कहां से लाएंगे इतना पैसा? हाँ बोल कार्तिक. तुझे सबूत चाहिए था ना? हाँ. 2 बजे उसके घर के बाहर आ जाना. मैं उसे लेकर बाहर जा रहा हूँ. ये वीडियो दिखा गया तू? क्या साबित होगा इससे? ये वीडियो दिखा के तू अपनी शादी तोड़ेगा? देख विजय, मैं अब भी तुझे बोलता हूँ, वो कार्तिक 1 नंबर का झूठा है. बेकार में तेरे मन में शक डाल रहा है. बाबा कार्तिक चाहे झूठा हो, पर यह सच है कि मैं सुप्रिया से शादी नहीं करूंगा. फिर जो चाहे हो जाए. ठीक है, तू ये शादी नहीं करना चाहता ना? जा 21 लाख लेके आ. जब भी उनको 21 लाख रुपए देंगे तभी शादी टूट सकती है ना? तुझे वैसे भी किसी की कोई पड़ी नहीं है, अक्षता की शादी की भी नहीं. उस कार्तिक की वजह से मैं अपना परिवार बर्बाद नहीं होने दूंगा. जा समझा दे उसे. सबूत देगा, सबूत देगा. ये सबूत दिया तूने? यार तू होटल तक गया था तो अंदर क्यों नहीं लेके गया उसको? तो क्या जबरदस्ती करता उसके साथ? मैंने तो होटल में रूम भी बुक किया था, पर हम जब वहां पहुंचे तो वो बोली 1st क्लास रूम बुक किया तुम्हारे लिए. आज नहीं, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं. यार ऐसे क्या कर रही हो? तुम्हारी पसंद का गिफ्ट भी लिया है मैंने. प्लीज नेक्स्ट टाइम आज कहीं बैठ के कॉफी पीते हैं. यार मला हे समझत नहीं कि तू सबूत के पीछे क्यों पड़ा है? अंकल को सीधा सीधा जाके बोल कि तू शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, बस बात खत्म. अरे नाही सांगू शकत यार तुला. प्रॉब्लम काय ते? क्या प्रॉब्लम है? वो अगर मैं ये शादी तोड़ता हूँ तो सुप्रिया की फैमिली को हमें 21 लाख देने पड़ेंगे. 21 लाख? क्यों? वो शादी को लेकर हमारे और सुप्रिया की फैमिली के बीच में कुछ MOU साइन हुआ था. मेरे साहब, हमारी अक्षता के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है. वैसे लव मैरिज है, लेकिन हमारी फैमिलीज एक दूसरे को बहुत पसंद करती है. लड़का US में है, लेकिन लड़के वाले चाहते हैं कि हम अक्षता की शादी पहले कर दें. अरे वाह, छान छान छान. ये तो बहुत खुशी की बात है कि अक्षता की भी शादी तय हो गई. जी, लेकिन जैसे उसकी शादी करनी जरूरी है, वैसे सुप्रिया की भी तो शादी करनी जरूरी है ना? देखिए मोरे साहब, आप बात समझने की कोशिश कीजिए. अक्षता की शादी पहले होना इसलिए जरूरी है ताकि शादी के बाद उसे वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ना. हाँ तो ठीक है ना, शौक से कीजिए अप्लाई, लेकिन उसके लिए सुप्रिया की शादी रोकने की क्या जरूरत है? एक ही मंडप में दोनों शादी निपटा देते हैं. भाई साहब, 2 शादियां करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है. हे बगा,
मी पण वकील आहे, मला नका शिकवू. कल आपने सुप्रिया की शादी लटका दी तो? हम क्यों लटकाएंगे? हम शादी के लिए नहीं मना कर रहे हैं, हम तो बस कह रहे हैं कि वो हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन देखिए हर माँ बाप अपने बच्चे की भलाई चाहता है ना, इसलिए दोनों तरफ से कोई गड़बड़ी हो इसके पहले हम उसका सोल्यूशन क्यों ना निकाल लें? मोरे साहब, आप बीच में अपने ये वकालत क्यों ला रहे हैं? क्या सोल्यूशन निकालना है? नहीं तो हम ऐसा करते हैं कि हम उनकी एंगेजमेंट कर देते हैं. हाँ, वो तो करेंगे ही, लेकिन जब मन में कोई मैल नहीं है तो क्यों ना हम उसे पेपर पर भी कर लें. मतलब ये कि हम एक MOU बनाएंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. क्या जरूरी है? जरूरत है अशोक जी, जरूरत है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे के लिए कब स्वार्थी बन जाए इसका कोई पता नहीं. और फिर शादी तो करनी है ना, तो फिर डर किस बात का? अरे हम डर कहाँ रहे हैं. ठीक है, आपको जो बनाना है आप बना दीजिए. हाँ तो सुनिए, MOU ऐसा बनेगा कि अगर शादी आप लोगों ने कैंसिल की तो आप हमें 21 लाख रुपए देंगे, और अगर हमारी तरफ से हुई तो हम आपको 1 लाख रुपए देंगे. ऐसा क्यों? हमारे 21 लाख और आपके सिर्फ 1 लाख? अशोक जी, मैं तो वो भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि शादी तो आपकी तरफ से पोस्टपोन हो रही है ना, हमारी ओर से नहीं. बोला मंजूर है? अब अगर बिना किसी मजबूत रीज़न के हम ये शादी तोड़ देते हैं तो हमें सुप्रिया की फैमिली को 21 लाख देने पड़ेंगे, मगर सुप्रिया के कैरेक्टरलेस होने का कुछ सबूत मिल जाता है तो हम इससे बच सकते हैं, और ये सबूत तू मुझे दिला सकता है. मैं कहाँ से सबूत लाऊंगा? देख, तू सुप्रिया को बोल कि तुम दोनों के बीच में पहले से ही सब कुछ हो चुका है, तो वापस करने में क्या हर्ज है. और जब तुम ऐसा कुछ करने के लिए जाओगे तो मैं चुपके से शूट कर लूंगा. क्या बोल रहा है तू? और मैं फिर सुप्रिया से ये कहूंगा कि या तो वो शादी करने से मना कर ले, नहीं तो ये वीडियो मैं दोनों फैमिलीज को दिखा दूंगा. अगर ये वीडियो लीक होकर वायरल हो गया तो सुप्रिया की फैमिली के साथ साथ मेरी बीवी ने वीडियो देख लिया तो? नहीं बॉस, मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता, मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा. यार तू टेंशन क्यों लेता है? तुझे सॉलिड प्रूफ चाहिए ना, तो सुन, सुप्रिया की राइट थाई में 2 काले तिल है, जो मैंने ही नहीं बहुत लोगों ने देखे हैं. अब खुद जा और सबूत ला. हेलो सुप्रिया जी, बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ. आज दोपहर 2 बजे लवबर्ड्स होटल में आ सकती हो? मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा. होटल में क्यों? हम कहीं और भी तो मिल सकते हैं. अरे समझा करो, मैं कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ. वो ऐसे गार्डन और रेस्टोरेंट में नहीं हो सकता, इसलिए होटल बुला रहा हूँ. मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा. ठीक है, मी येते. ओके, बाय. बाय. ये कहाँ बुलाया है तुमने मुझे? जानते हो जब आ रही थी तो सब लोग कैसी नजरों से देख रहे थे. तो तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब क्या बोल रहे हो ये? तुम्ही ने तो बुलाया ना मुझे यहाँ सरप्राइज देने के लिए. हाँ, सरप्राइज दिखाता हूँ. सरप्राइज मुझे तुम्हारे और कार्तिक के बारे में सब कुछ पता है, और उतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ. विजय, मुझे नहीं पता उसने तुमसे क्या कहा, लेकिन जैसा तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं. झूठ बोल रहा है वो मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, हैदराबाद से आया, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया. और वो जो तुम्हारे थाई के ऊपर तिल है वो भी ऐसे ही दोस्ती में देखा होगा उसने, और उसने नहीं, बाकी लोगों ने भी दोस्ती में देखा है. विजय, मैं चाह रही हूँ. जाओगी तब जब मैं तुम्हें जाने दूंगा. हाथ छोड़ो विजय मेरा. मुझे भी वो तिल दिखना है, दिखाओ मुझे. ये विजय गोसावदर कौन है? सर मैं हूँ. सुप्रिया मोरे के ऊपर रेप करने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं. विजय ने हॉटेल के रूम में आपको एक व्हिडिओ दिखाया, नंतर काय झालं?
मुझे भी वो तिल दिखना है। दिखाओ मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। मुझे तिल देखना है, मुझे तिल दिखाओ। मुझे जाने दो। नहीं, सबको दिखाती फिरती है ना, पागल हो मुझे भी गए हो तुम। दिखाओ तिल। इंस्पेक्टर साहब, उसके साथ पूरी सख्ती से पेश आइएगा, कारण तो साधारण मानुस नहीं है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल। घबरो नका, अगर उसने जुर्म किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। पाटिल मैडम, लड़की को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाओ। हो सर, चला। सर मेरा यकीन कीजिए सर, वो सुप्रिया झूठ बोल रही है सर, मैंने कोई रेप नहीं किया। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। सुप्रिया और उसके बाप ने सब डिटेल में बताया हमें, और तेरा सच हमें पता है। तिल देखने का बहुत शौक है ना तुझे? हाँ? चल अब सच बता, वरना इतना फ्लेक्सिबल बना देंगे कि शरीर पे से सारे तिल देख सकेगा तू। बोल। प्लीज मुझे जाने दो विजय, प्लीज। मुझे अपने जैसे कैरेक्टरलेस मत समझना। अब जितना कहता हूँ उतना करो, घर जाओ और इस शादी से मना कर दो, वरना ये वीडियो मैं सबको दिखा दूंगा। और ये मत समझना कि 21 लाख देने पड़ेंगे, 1 रुपये पण नकोय मला तुझ्याकडून। विजय प्लीज लोगों की बातों में मत आओ, एक चांस तो दे के देखो मुझे, मैं फिर। घिन आ रही है मुझे तुझसे मेरा कोई वास्ता है, ये बात 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं होगी मुझे भी। जितना कहा है उतना करो, वरना मैं ये सबको दिखा दूंगा। ठीक है विजय, मैं घर जाके पापा से कह दूंगी कि मुझे ये शादी नहीं करनी। सर, सुप्रिया का मेरे दोस्त के साथ भी अफेयर था। मेरे दोस्त ने ही असलियत बताई थी सुप्रिया के बारे में। फिर हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, मैं उनका वीडियो शूटिंग करूंगा और सुप्रिया के ऊपर प्रेशर डालूंगा कि वो शादी से मना कर दे। फिर हमारा वो प्लान फेल हो गया। तेरा वो प्लान फेल हो गया, इसलिए तूने ये तिल देखने का प्लान बनाया। ये तिल देखने का आइडिया आया कहाँ से? सर, वो भी मेरे दोस्त कार्तिक ने दिया था सर। ये कार्तिक तेरे सपोर्ट में बोलेगा? हाँ सर। राणे, कार्तिक को पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर मुझे नहीं पता ये ऐसे क्यों बोल रहा है, हमने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की। और ये किस तिल के बारे में बोल रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। कार्तिक, तू? तो तू सुप्रिया से मिलने कॉफी शॉप क्यों गया था? सर, हम लोग कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, आपस में अक्सर मिलते रहते थे। उस दिन उसने मुझे कुछ ब्यूटिशियन कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया था। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन सिर्फ पुलिस स्टेशन से, शहर से बाहर नहीं। सोचना भी मत। यस सर। सर मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। सुप्रिया की मेडिकल रिपोर्ट आने दो, सच अपने आप सामने आएगा। तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर सुप्रिया कंप्लेंट वापस ले तो ही कुछ हो सकता है। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और ऐसा ही कुछ स्वभाव बदनामी का भी है, जो हवा से दुगनी गति से चलती है। और फिर विजय के पिता तो शहर के जाने माने लोगों में से थे। वो एक बड़े कॉलेज में केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, और शायद इसी का भुगतान कर रहे थे, क्योंकि लोकल न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल विजय की खबर को बार बार दिखा और छाप रहे थे। क्या हुआ, तुम्हें इतने उदास? कॉलेज अथॉरिटीज ने मुझे सस्पेंड कर दिया है। सिर्फ विजय के पिता ही नहीं, विजय को भी नौकरी से निकाल दिया गया। सुप्रिया के पिता जनार्दन मोरे एमओयू की 21 लाख की रकम के लिए विजय की फैमिली से मांग कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उठाया अक्षता ने। नहीं, झूठ है ये। अब विजय को फंसा। हेलो हेलो हेलो, अक्षता की ससुराल से फोन था, उन्होंने शादी तोड़ दी है। विजय की बेल कराने के लिए अशोक को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, लेकिन फिर भी मुसीबतें सिर्फ यही नहीं थमी। जब आ रही थी तो सड़क पे 3 लड़कों ने मुझे बड़ी मुश्किल से। वरना चलो
हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और उन तीनों की कंप्लेंट करते हैं। अक्षता, उसको नॉर्मल होने दीजिए, बहुत डरी हुई है, थोड़ी देर बाद चलते हैं। अक्षता, बेटा अक्षता, बेटा दरवाजा खोल, बेटा दरवाजा खोलो। अक्षता, अक्षता दरवाजा खोल, अक्षता, अक्षता दरवाजा खोल। क्या हुआ? पता नहीं, दरवाजा नहीं खोल रही है। अक्षता, अक्षता, खोल दे। अक्षता, 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 दरवाजा खोल। अक्षता, साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। वो उसके भाई ने रेप किया है ना साहब, हमने तो सिर्फ उसको पकड़ा था साहब, उसको सजा देने को। मॅजिस्ट्रेट बनोगे तुम लोग? लोगों को सजा दोगे? वागले यांना एवढा कुटा ना, मॉलेस्टेशन और फोर्स सुसाइड का केस डाल दो इनके ऊपर, कोर्ट में खड़ा करो, फिर इनको पता चलेगा ये कौन सजा देता है और कैसे सजा देता है। नहीं साहब, नहीं साहब, छोड़ दो साहब। कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, और अक्षता भी इसी घुन की तरह पिस गई, बलि चढ़ गई कुछ बददिमाग लोगों की वजह से। जबकि अब तक ये साबित भी नहीं हुआ था कि विजय दोषी है या नहीं, पर शायद हवा उनके विपरीत चल रही थी, तबाही शुरू हो चुकी थी। सर सुप्रिया की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और उसके मुताबिक सुप्रिया के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है। इसका मतलब विजय नहीं, सुप्रिया झूठ बोल रही है। राणे, विजय को छोड़ दो। सर मुझे लगता है हमें सुप्रिया के खिलाफ पुलिस को गुमराह करने और झूठी कंप्लेंट दर्ज करवाने के जुर्म में कार्रवाई करनी चाहिए। राणे, सुप्रिया का बाप वकील है ना, अब उसे पता चलेगा पुलिस से झूठ बोलने की और गुमराह करने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई, अगर ये विजय सच बोल रहा है तो उसके दोस्त कार्तिक ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? विजय, विजय, विजय मेरी बात सुन। विजय, बनता था तू मेरा साथ। क्यों किया तूने इसे? तुम्हारी वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया, सब टूट गया, बर्बाद हो गया। यार मेरे पास कोई चारा नहीं था यार। सुप्रिया को जब पता चला कि मैं भी सब में इन्वॉल्व हूँ तो उसने मुझे ब्लैकमेल किया। उसने कहा कि वो मेरी बीवी को सब कुछ बता देगी, उसके पास मेरी बीवी का नंबर भी है और वो कर भी देती है। यार मुझे माफ़ करते, मुझसे गलती हो गई विजय, प्लीज़ यार। तेरी किसी भी बात पे मुझे भरोसा नहीं रहा, और वो सुप्रिया, उसका तो मैं ये हाल करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। तुम लोगों की वजह से मेरी बहन मरी, नहीं छोड़ूंगा, चैन से नहीं जीने दूंगा तुम्हें। मना किया था तुझे, पर तूने नहीं सुना। मैं अपनी बेटी खो चुकी हूँ, अपना बेटा नहीं खोना चाहती। कुछ नहीं करेगा तू, समझा? मेरी तरफ देख, कुछ नहीं करेगा तू। हेलो हेलो हेलो, वकील साहब, कभी किसी को सुना है शादी के लिए एमओयू बनाते हुए? लेकिन आपको बनाना पड़ा, क्योंकि आपको पता था आपकी बेटी घाट घाट का पानी पीकर बैठी है, इसीलिए आपको उसकी शादी की बहुत जल्दी थी। वो तो बहुत बड़ी बेशरम है ही, आप भी बहुत बड़े बेशरम हैं। तेरी बेटी को अपनी सूरत पे इतना घमंड है ना, एक दिन वो ऐसा टूटेगा कि देखते रह जाओगे, और वही उसकी बर्बादी का कारण होगा, समझे? हेलो, अरे बोलते क्यों नहीं हो, बार बार कॉल कर रहे हो? बोलो। हेलो, पापा, हे भगा, सुबह से किसी के भोली बनने का नाटक ना तो बाहर वालों को दिखा, मला नको सांगू, मला माहित है तू किती पाण्यात आहे ते। असं मुझे नहीं, अब तो पूरे पूरे शहर को पता है। अपने शक्ल सूरत पर बहुत नाज है ना तुझे, बख्शील, यही एक दिन तुझे ले डूबेगी। अब तक
सिर्फ दूसरों के केस लड़ने के लिए मैं कोर्ट जाया करता था, लेकिन अब तो तेरी पैरवी करनी होगी। पुलिस ने रेप का झूठा इल्जाम लगाने पर मुकदमा दायर किया है, समझी तू? पूरे शहर में बदनामी हो रही है। अपना पाप ना तो खुद ही दो, मलाना को समझो। हेलो हेलो, विजय बोल रहा है ना तू? बदला लेना चाहता है ना मुझसे? तो लेना बदला। ये डरपोकों की तरह ब्लैंक कॉल क्या कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आना सामने। हेलो बोल, अब बोल ना। कॉन्सेंट्रेटेड है ना, काम तो करेगा ना? अरे साहब जानलेवा है, हड्डी पिघला के पानी कर देगा। ये आशीष भी ना हमेशा कुछ ना कुछ भूल ही जाता है। सर भी गया था वहां। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुझे सबक सिखाने आया। तू नहीं कहा था ना कार्तिक को कि वो पुलिस से झूठ बोले? अभी भी चक्कर चल रहा है तुम्हारा उसके साथ। मेरा किसी के साथ कुछ भी चले, तू कौन होता है मुझे बताने वाला? बहुत घमंड है ना इस चेहरे के ऊपर। ऐसी शक्ल बिगाड़ूंगा कि कहीं मुंह दिखाने के लायक। निकल जाए यहाँ से। मैंने कहा निकल यहाँ से। बहुत शौक है ना सारे शहर को अपने दिल दिखाने का। और मैं उसके ऊपर एसिड फेंकता है इससे पहले उसने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना यहाँ। सर वो बोतल मैंने वहीं पे फेंक दी और मैं निकल गया। सर सुप्रिया हॉस्पिटल चली आ गई। सुप्रिया ठीक से याद करके बताओ, उस दिन क्या हुआ था? बहुत घमंड है ना इस चेहरे के ऊपर। ऐसी शक्ल बिगाड़ूंगा। सर विजय ने अपनी जेब से एक बॉटल निकाली, मैंने उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। उसके थोड़ी देर बाद वापस से डोरबेल बजी। मुझे लगा विजय फिर से आ गया। मैंने किचन से चाकू उठाया और मतलब तुम देख नहीं पाई वो आदमी कौन था? सर वो विजय के अलावा और कौन हो सकता है? मुझे पिछले कुछ दिनों से ब्लैंक कॉल भी आ रहे थे। ये हादसा हुआ तब आप लोग कहाँ थे? सर यह हादसा हुआ तब मैं और इसके पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे। कल तुमने मोरे के घर से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी? नहीं सर, और सर सुनाई भी देता फिर भी कुछ नहीं कर पाता मैं। क्यों? सर ये मोरे बहुत टेढ़ा आदमी है, आजू बाजू में वकालत झाड़ा फिरता है सर, और उसकी बेटी सर उससे भी बढ़कर है सर। मतलब? सर कैरेक्टर लेस है वो लड़की, पूरा अपने एरिया को पता है, और मैं क्या बताऊं सर। सर ये फॉरेंसिक लैब की बेसिक रिपोर्ट आ गई है और ये सुप्रिया के कॉल रिकॉर्ड्स। सुप्रिया पे जो एसिड फेंका गया वो 67% कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसीलिए उसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड होता तो उसकी शक्ल ज़्यादा बिगड़ सकती थी। लेकिन ये 67% कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मार्केट में आसानी से नहीं मिलता। ये किसी बड़े लैब में या कॉलेज के लैब में ही मिलता है। सुप्रिया के कॉल रिकॉर्ड्स में 5 कॉल्स विजय के हैं और एक इनकमिंग कॉल उसके पिता का अशोक का है। अब कॉलेज में प्रोफेसर है, लैब से कोई भी केमिकल आपको मिल सकता है। इसी का फायदा उठाकर आपने एसिड लिया और विजय को दिया। नहीं सर, वैसे तो मैं ऑलरेडी कॉलेज से सस्पेंडेड हूँ और इस सस्पेंशन पीरियड में मैं कॉलेज के किसी भी चीज़ को छू भी नहीं सकता। आपने सुप्रिया को ब्लैंक कॉल किया,
हमारे पास रिकॉर्ड है। ब्लैंक कॉल नहीं सर, मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन उसने मुझे विजय समझकर बहुत कुछ सुना दिया। विजय बोल रहा है ना तू? बदला लेना चाहता है ना मुझसे? तो लेना बदला। मैं उसके घर पहुंचा था, उसके पाँव पकड़े, लेकिन वो तो सौदा करना चाहती थी। सौदा? मतलब जब मैं उसके घर पहुंचा। सुप्रिया, मेरे बेटे को बचा लो। मुझे पता है उसने तुम पे एसिड नहीं फेंका, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। आपके कहने से क्या होता है? पुलिस को तो यही लगता है ना कि एसिड विजय ने फेंका था, लेकिन अगर मैं पुलिस से ये कह दूं कि एसिड विजय ने नहीं फेंका था तो वो उसे छोड़ देंगे, लेकिन इससे मेरा क्या फायदा? तुम बोलो, तुम जो बोलोगे ना मैं वो करूँगा। करना कुछ नहीं है, बस मुझे इसकी कीमत चाहिए, 21 लाख रुपए। समझ लीजिएगा कि मेरी प्लास्टिक सर्जरी के पैसे दे दिए आपने। मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं। घर बेच दो। घर ज़रूरी है या बेटा? आप मुझे पैसे दो, मैं आपका बेटा उसी दिन आपको दिला दूंगी। ये सुप्रिया जितना बोली बनने का नाटक कर रही है उतनी वो है नहीं। विजय नहीं तो और कौन हो सकता है? राणे, जितनी जल्दी हो सके सुप्रिया के घर वालों का और विजय के घर वालों का मोबाइल ट्रेस करो, और कार्तिक का भी। ओके सर। सर उस दिन सुप्रिया के माँ बाप का मोबाइल लोकेशन घर से काफ़ी दूर था, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसका मोबाइल लोकेशन घर से काफ़ी करीब था। कौन है वो? देखो, हम जानते हैं तुम्ही ने तुम्हारे बहन पे एसिड फेंका है, सिर्फ ये बताओ कि क्यों फेंका। नहीं सर, मैं भला अपनी बहन पर एसिड क्यों फेंकूंगा? वही तो पूछ रहे हैं, क्यों फेंका? आप चाहे तो सुप्रिया ताई से भी पूछ लीजिए, मैं उस टाइम क्लास में था। हमने तुम्हारे ट्यूशन सेंटर में इंक्वायरी की, तुम उस दिन गए ही नहीं थे, अपसेट थे। अब तुम सच बोलते हो या हम बुलवाए? बोलो। हाँ सर, मैंने ही एसिड फेंका था। तूने फेंका था? क्यों आशीष? मैं तो तेरी बहन हूं ना, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने तो हमेशा इससे सबसे ज्यादा प्यार किया। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? बोल। तुम्हारी हरकतों की वजह से पूरे कॉलेज में मजाक बनकर रह गया था मेरा, इसकी वजह से। हमारे कॉलेज के बाथरूम में इसके नाम के बाजू में पता नहीं क्या क्या लिखा रहता था, और कैसी कैसी ड्राइंग्स बनाई थी। हर किसी के मोबाइल में इसके गंदे गंदे फोटोज रहते थे, जो किसी ने फोटोशॉप करके बनाई थी। मस्त वीडियो है ना? अरे हाँ यार। अरे अपने आशीष की बहन है। हाँ यार, वही है। ये वो देख आशीष। और सर इससे हफ्ते है ना अच्छे दिखने का बहुत उल्टा सीधा फायदा उठाया है। मुझे तो इसके सारे लफड़े पहले से ही मालूम थे सर, लेकिन मुझे लगा कि अभी शादी आते आते ही सुधर जाएगी, लेकिन नहीं, ये जैसी थी ये वैसी ही रही। और उस दिन मैं क्लास के लिए निकला, सब फिर क्लास जाते टाइम मैंने विजय को देखा बाइक से आते हुए। मुझे पता है कहाँ मुंह काला करवाती फिरती है तू। मेरे घर पर खड़ा होकर मुझे ही धमकी देता है। मुझे पता है, तूने ही कहा था ना कार्तिक को, अभी भी चक्कर चल रहा है तुम्हारा उसके साथ। सब विजय भी उसे वही सुना रहा था जो मुझे मालूम था। विजय ने जो भी इसके कैरेक्टर के बारे में बोला ना, सब सही बोला। फिर अचानक विजय ने कार्तिक का नाम लिया, तब मैं समझ गया कि ये अभी भी नहीं सुधरी है। मैं कहती हूँ निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना यहाँ। तब मैंने डिसाइड किया कि इसको सीधे रास्ते पे लाने के लिए इसका चेहरा बिगाड़ देना चाहिए, जो इसके लिए सब कुछ है। क्या? और उस दिन मैं क्लास के लिए निकला, विजय को देखा, विजय ने मुझे कहा कि कार्तिक को ढूंढ।
क्यों किया तूने ऐसा? सुप्रिया, मैं तो तुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वो क्यों किया? तुम्हें तुम्हारे ताई पे गुस्सा था तो कुछ और हल ढूंढना चाहिए था। इस तरीके से कुछ हासिल नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई। सुप्रिया का भाई आशीष अपनी बहन की वजह से हर जगह मजाक का पात्र बनता था और उस मजाक का जवाब ना दे पाने की हालत में उसने अपना गुस्सा अपनी बहन पर ही निकाल दिया, अपनी बहन को बदसूरत बनाकर और अपने आप को अपराधी। विजय का परिवार तबाह हो गया, लेकिन बिना किसी बात के अगर किसी ने सबसे बड़ी कीमत चुकाई तो वो थी अक्षता, जो अपनी आंखों में जिंदगी के सपने लिए मौत की नींद सो गई। आशीष को सुप्रिया पर एसिड फेंकने के लिए सजा हुई और सुप्रिया को भी झूठा रेप केस दायर करने के लिए दोषी पाया गया। सुंदरता तब तक सुंदर है जब तक इंसान का मन और उसका व्यवहार सुंदर है, और गुस्सा तब तक जायज है जब तक वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए और कानून के दायरे में रहे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।